नमस्कार। अक्सर जब हम मार्केट चार्ट्स को देखते हैं तो वो ऊपर नीचे जाती हुई उलझी हुई लकीरों जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इन लकीरों में एक छिपी हुई बनावट हो, एक पैटर्न हो? चलिए आज इसी बनावट की नींव को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या मार्केट चार्ट्स की अपनी कोई छिपी हुई भाषा होती है? क्या इस सारे शोर के पीछे कोई धुन है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये सब एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद दमदार आइडिया से शुरू होता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 1 पर, मूल बाजार कोड, मतलब वो जगह जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसा आइडिया जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही काम का है। इसे कहते हैं डाउ थ्योरी, और ये समझ लीजिए टेक्निकल एनालिसिस की रीढ़ की हड्डी है। इसका सबसे मजबूत सिद्धांत पता है क्या है? कि कीमत ही आखिरी सच है। मतलब हर खबर, हर रिपोर्ट, हर डर, हर लालच, सब कुछ पहले से ही उस कीमत में शामिल है जो हमें दिख रही है। डाउ ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि बाजार हमेशा ट्रेंड्स में चलता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है समुद्र की मिसाल। जो प्राइमरी ट्रेंड है वो समुद्र के ज्वार जैसा है, जो महीनों या सालों तक एक ही दिशा में चलता है। सेकेंडरी ट्रेंड उन लहरों जैसा है जो कुछ हफ्तों या महीनों तक रहती हैं, और माइनर ट्रेंड पानी पर उठने वाली छोटी छोटी तरंगों की तरह है। और हाँ, ये सिर्फ ट्रेंड्स का खेल नहीं है, ये पूरा का पूरा इंसानी मनोविज्ञान का खेल है। एक बड़ा अप ट्रेंड, जिसे हम बुल मार्केट कहते हैं, वो 3 फेज से गुजरता है। पहले स्मार्ट लोग चुपचाप माल उठाते हैं। फिर जब ट्रेंड सबको साफ दिखने लगता है तो आम लोग भीड़ लगाते हैं। और आखिर में जब माहौल में सिर्फ उत्साह ही उत्साह होता है, तब वो स्मार्ट लोग धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं। ये साइकिल उम्मीद से शुरू होकर लालच पर खत्म होती है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एक ट्रेंड की बनावट। डाउ ने हमें ये तो बता दिया कि बाजार ट्रेंड्स में चलता है, पर ये ट्रेंड्स असल में दिखते कैसे हैं? सच तो ये है कि हर चाल के पीछे एक बहुत ही आसान सीढ़ी जैसा पैटर्न होता है। ये बहुत ही सिंपल है। अप ट्रेंड का मतलब है सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं, मतलब हायर हाइज और हायर लोज। और नियम ये है कि जब तक कीमत अपने पिछले लो से नीचे नहीं गिरती, यानी हायर लो बनते रहते हैं, तब तक ट्रेंड मजबूत है। और जैसा कि सोचा जा सकता है, डाउन ट्रेंड ठीक इसका उल्टा होता है, यानी नीचे उतरती हुई सीढ़ियां। तीसरा सेक्शन, चार्ट के अलिखित नियम। इन्हें बाजार के मनोविज्ञान का कानून भी कह सकते हैं। और ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये उस एक चीज पर टिके हैं जो कभी नहीं बदलती, और वो है इंसानी व्यवहार। तो ये 4 बेसिक नियम हैं। इतिहास खुद को दोहराता है, ट्रेंड चलते रहते हैं, और ब्रेकआउट को कंफर्मेशन की जरूरत होती है। लेकिन इनमें से जो तीसरा नियम है ना, कि वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए, अगर कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही साथ खरीदने बेचने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, यानी वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेंड में दम है, लोगों का भरोसा है, और ये एक सेहतमंद चाल का संकेत है। लेकिन अगर कीमतें तो ऊपर जा रही हैं पर वॉल्यूम घट रहा है, तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि चाल में कम लोग हिस्सा ले रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे गाड़ी तो आगे बढ़ रही है पर उसमें पेट्रोल खत्म हो रहा है। ये एक संभावित कमजोरी का इशारा है। चौथा सेक्शन, बाजार की याददाश्त। क्या बाजार भी कुछ याद रखता है? एक तरह से देखें तो हाँ, बिल्कुल। चार्ट पर कुछ मनोवैज्ञानिक लेवल ऐसे होते हैं जो जमीन और छत की तरह काम करते हैं। इन्हें ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट वो प्राइस जोन है, वो मनोवैज्ञानिक जमीन है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं। उन्हें याद रहता है कि पिछली बार भी कीमत यहीं से ऊपर गई थी, इसलिए वो इसे एक अच्छा मौका समझते हैं। ये एक फर्श की तरह काम करता है जो कीमत को और नीचे गिरने से रोकता है। और रेजिस्टेंस ठीक इसका उल्टा है। ये एक मनोवैज्ञानिक छत है जहां बेचने वाले हावी हो जाते हैं। जिन लोगों ने पहले ऊंची कीमत पर खरीदा था, वो शायद यहां अपनी लागत पर निकलने की कोशिश करते हैं, जिससे कीमत का ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, एक छत हमेशा के लिए छत नहीं होती। जैसा कहते हैं ना, एक छत होती है जब तक कि वो नया फर्श न बन जाए। और यही वो कमाल का सिद्धांत है।
जब कीमत किसी रेजिस्टेंस को यानी छत को मजबूती से तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो वही छत अब एक नया मजबूत फर्श बन जाती है। ये दिखाता है कि बाजार की सोच में, उसके मनोविज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। तो अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, पूरी तस्वीर को पढ़ना। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो सिर्फ अंदाजा लगाने के बजाय खुद से ये सवाल पूछने हैं। ये एक तरह की नई चेकलिस्ट है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, मार्केट कौन से फेज में है, मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, क्या वॉल्यूम इस चाल को सपोर्ट कर रहा है, और क्या ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो टूट गया है। जब इन सवालों के जवाब मिलने लगेंगे तब वो विश्लेषण होगा, सिर्फ अनुमान नहीं। तो मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। अब जब बाजार की इस बनावट को देखने का एक ढांचा मिल गया है, तो क्या चार्ट्स पर सिर्फ लकीरें दिखेंगी या उनके पीछे जो कहानी चल रही है उसे पढ़ने की कोशिश होगी? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम मार्केट को ना एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब सिर्फ डेटा और नंबर्स की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जानते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन है? ये कैंडलस्टिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को समझना। जरा सोचिए कि मार्केट हर रोज अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी उम्मीदें, अपने डर, अपनी अगली चाल के बारे में इशारे दे रहा है। पर एक प्रॉब्लम है, मार्केट की अपनी एक सीक्रेट भाषा है। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी भाषा को डिकोड करने के बारे में है, ताकि कोई सिर्फ बाहर से देखने वाला ना रहे, बल्कि कहानी को अंदर से समझ सके। किसी भी भाषा को सीखने के लिए शुरुआत तो उसकी एबीसी से ही करनी पड़ती है ना? तो मार्केट की इस भाषा में जो अक्षर हैं वो है कैंडलस्टिक्स। आइए सबसे पहले एक अकेली कैंडलस्टिक की बनावट को समझते हैं, जो इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो देखिए, हर एक कैंडलस्टिक हमें 4 जरूरी चीजें बताती हैं। ओपन यानी प्राइस कहाँ से शुरू हुआ, हाई और लो मतलब उस सेशन में प्राइस सबसे ऊपर कहाँ तक गया और सबसे नीचे कहाँ तक, और क्लोज यानी सेशन खत्म कहाँ पर हुआ। ये जो बीच का मोटा वाला हिस्सा है उसे बॉडी कहते हैं, और ऊपर नीचे की पतली लकीरों को विक्स या शैडो कहा जाता है। और इसका रंग तो एक झटके में बता देता है कि उस दिन की लड़ाई जीती किसने। अगर कैंडल हरी है मतलब बुलिश, तो समझिए कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेल दिया, और अगर ये लाल यानी बियरिश है तो सेलर्स का दबदबा था। ये सबसे पहला और सबसे आसान सिग्नल है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें और भी गहराई है। कैंडल की बॉडी का जो साइज है ना, वो उस मूव के पीछे की ताकत बताता है। एक लंबी मजबूत बॉडी का मतलब है कि एक साइड पूरी तरह से कंट्रोल में थी। वहीं एक छोटी सी बॉडी, ये मार्केट की कंफ्यूजन को दिखाती है, जैसे बायर्स और सेलर्स दोनों को ही नहीं पता कि आगे करना क्या है। और ये विक्स, इन्हें आप ट्रेडर्स के इमोशनल फुटप्रिंट समझ सकते हैं। एक लंबी ऊपर वाली विक का मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें वापस नीचे खींच लिया। बिल्कुल वैसे ही एक लंबी नीचे की विक दिखाती है कि बायर्स ने प्राइस को और गिरने से रोक लिया। ये एक तरह से रिजेक्शन के निशान है। ठीक है, तो हमने अक्षर तो सीख लिए, अब इन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने का टाइम है। ये शब्द असल में कुछ खास पैटर्न्स हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी में होने वाले बड़े बदलावों का सिग्नल देते हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इस भाषा के सबसे पावरफुल शब्दों में से एक है की रिवर्सल डे। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो दिन है जब कंट्रोल पूरी तरह एक हाथ से फिसलकर दूसरे हाथ में चला जाता है। ये एक बहुत मजबूत इशारा है कि जो ट्रेंड चल रहा था वो शायद अब खत्म होने वाला है। तो एक बुलिश की रिवर्सल दिखता कैसा है? दिन की शुरुआत बहुत खराब होती है, प्राइस गिरकर एक नया लो बनाता है, सबको लगता है कि सेलर्स जीत रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से बायर्स की एंट्री होती है, और वो न सिर्फ गिरावट को रोकते हैं बल्कि प्राइस को खींचकर पिछले दिन के हाई के भी ऊपर बंद करवा देते हैं। मतलब एक ही दिन में डर का माहौल जोश में बदल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, ये पैटर्न कहीं भी दिखें तो उतने मायने नहीं रखते। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका कॉन्टेक्स्ट। एक की रिवर्सल जो किसी बड़े सपोर्ट लेवल पर या एक लंबी गिरावट के बाद बनता है ना, वो कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। असल में तो कॉन्टेक्स्ट ही है जो इस पैटर्न को इसकी असली ताकत देता है। मार्केट की भाषा में एक और बड़ा दमदार शब्द है प्राइस गैप। ये तब होता है जब कोई स्टॉक पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से काफी ऊपर या नीचे खुलता है। ये इस बात का साफ संकेत है कि रात भर में कुछ बड़ा हुआ है जिसने सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल ही पलट दिया। और हाँ,
सारे गैप्स एक जैसे नहीं होते। कुछ गैप एक नए ट्रेंड की धमाकेदार शुरुआत का सिग्नल देते हैं, जिन्हें ब्रेकअवे गैप कहते हैं। वहीं कुछ गैप एक लंबे ट्रेंड के बिल्कुल आखिर में दिखते हैं, जो थकावट का संकेत देते हैं। इन्हें एग्जॉस्शन गैप कहा जाता है। ये गैप्स मार्केट में एक अर्जेंसी और अक्सर बड़े प्लेयर्स की मौजूदगी को दिखाते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट कभी भी सीधी लकीर में ऊपर या नीचे नहीं जाता। उसकी अपनी एक लय होती है, एक रिदम। वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है। इस लय को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव से घबरा न जाएं। देखिए, एक मजबूत चाल के बाद प्राइस का अपनी पिछली बढ़त का लगभग 1/3 हिस्सा नीचे आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसे एक हेल्दी ब्रेक की तरह समझिए, जैसे मार्केट अगली छलांग लगाने से पहले थोड़ी सांस ले रहा हो। 50% का रिट्रेसमेंट तो एक क्लासिक लेवल है। ये एक साइकोलॉजिकल आधा रास्ता है। बहुत से ट्रेडर्स इस लेवल पर नजर गड़ाए रखते हैं, जिस वजह से यहाँ अक्सर बायर्स और सेलर्स के बीच जबरदस्त खींचतान होती है। और यही चीज इसे एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन बना देती है। और जब प्राइस लगभग 2/3 तक नीचे आ जाता है, तो ये एक गहरा पुलबैक माना जाता है, लेकिन फिर भी ये हेल्दी हो सकता है। इसे ट्रेंड की आखिरी डिफेंस लाइन की तरह समझिए। अगर प्राइस इससे भी ज्यादा गिरता है, तो ये एक चेतावनी है कि ट्रेंड शायद अब बदल रहा है। तो फिर एक हेल्दी पुलबैक और एक खतरनाक रिवर्सल के बीच फर्क कैसे पता करें? जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, सारा खेल वॉल्यूम, सपोर्ट और लोज का है। एक हेल्दी पुलबैक में वॉल्यूम घट जाता है और पिछला सपोर्ट बना रहता है, लेकिन एक खतरनाक रिवर्सल में वॉल्यूम बढ़ने लगता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटने लगते हैं, और ये खतरे की घंटी है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे एक और चीज से जोड़ने की जरूरत है, जो पूरी कहानी को कंफर्म करता है, और वो चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम प्राइस के हर मूव के पीछे का सच सामने जाता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। प्राइस कभी-कभी धोखा दे सकता है, लेकिन जब उसे वॉल्यूम के साथ मिलाकर देखा जाए तो सच्चाई सामने आ जाती है। वॉल्यूम हमें बताता है कि किसी मूव के पीछे कितना कन्विक्शन, कितनी मजबूती है। तो पॉइंट ये है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइस तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम घट रहा है, तो ये एक वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि उस चाल में दम नहीं है। इसी तरह बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक तेज रिवर्सल अक्सर बड़े प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशंस की एंट्री का इशारा होता है। तो जब हम इन सभी चीजों को, कैंडल की बनावट, पैटर्न, कॉन्टेक्स्ट और वॉल्यूम को एक साथ मिलाते हैं, तो हम सिर्फ प्राइस पर रिएक्ट करने से आगे बढ़कर उसके बर्ताव को समझने लगते हैं। ये बिल्कुल इस भाषा में माहिर होने जैसा है। और जब ये महारत हासिल हो जाती है, तो चार्ट को देखकर सही सवाल पूछना आसान हो जाता है। जैसे, आज की लड़ाई में कौन जीता? क्या इस मूव में जान है? क्या ये बस एक छोटा सा ब्रेक है या ट्रेंड ही बदल रहा है? ये सब सवाल मार्केट के साथ बेहतर तालमेल बनाने में मदद करते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। कैंडलस्टिक्स को सिर्फ डेटा पॉइंट्स की तरह देखना बंद करना होगा। ये असल में बायर्स और सेलर्स के लालच, डर और कंफ्यूजन की कलेक्टिव साइकोलॉजी का एक नक्शा है। ये इंसानी बर्ताव के सिग्नल हैं। तो अगली बार जब भी कोई चार्ट देखे, तो उसे सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों की तरह मत देखिए। खुद से पूछिए, ये कहानी क्या कह रही है? और सबसे जरूरी बात, इसका अगला चैप्टर क्या हो सकता है? अच्छा, मार्केट्स में किसी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? शायद ये पहचानना कि एक मजबूत ट्रेंड आखिर खत्म कब होने वाला है। तो चलिए आज इसी कला को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल तो हर ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है ना? और अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि चार्ट पर ही छिपा होता है। बस हमें उसे देखने का एक सही नजरिया चाहिए। तो आज हम वही नजरिया बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई बहुत बड़ा या जटिल राज नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हमें ये पता हो कि चार्ट पर देखना क्या है, कौन से पैटर्न पहचानने हैं और मार्केट में बायर्स और सेलर्स की सोच को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेंड का अंत समझना एक बहुत ही जरूरी स्किल है। रिवर्सल पैटर्न असल में वो सिग्नल है जो मार्केट हमें देता है जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है। इसको ऐसे सोचिए कि मार्केट हमसे बात कर रहा है। ये पैटर्न्स उसकी भाषा हैं,
जो हमें बताते हैं कि एक कहानी का चैप्टर खत्म हो गया है और अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और इस भाषा को समझना ही अपने प्रॉफिट को बचाने और नए मौके पकड़ने के बीच का सबसे बड़ा फर्क बन सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ना, जिन्हें हम बिग मनी कहते हैं, वो जब भी मार्केट में आते या जाते हैं तो वो चार्ट्स पर अपने निशान छोड़ जाते हैं। हमें बस उन्हीं निशानों को पहचानना सीखना है। देखिए, जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी सारी पोजीशन एक झटके में नहीं खरीद या बेच सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो मार्केट में तो उथल-पुथल मच जाएगी। इसलिए वो ये काम धीरे-धीरे आराम से करते हैं और इसी प्रक्रिया से चार्ट पर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं। अब इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई देखने लायक है वो ये कि मार्केट के टॉप और बॉटम की साइकोलॉजी एक दूसरे की एकदम उल्टी होती है। सोचिए, टॉप पर जब सब लोग जश्न मना रहे होते हैं तब बॉटम पर डर का माहौल होता है। एक तरफ प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ एक्यूमुलेशन। ये स्लाइड उस इमोशनल सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। अब हम उन खास पैटर्न्स पर नजर डालेंगे जिन्हें ट्रेडर्स एक बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर पहचान सकते हैं। ये सबसे जाने माने टॉपिंग पैटर्न्स में से एक है। ये पैटर्न हमें एक कहानी सुनाता है, खरीदारों की कमजोर पड़ती ताकत की कहानी। इसे बायर्स और सेलर्स के बीच की एक लड़ाई की तरह सोचिए। तो पहले बायर्स दम लगाते हैं और एक पीक बनाते हैं। ये बना हमारा लेफ्ट शोल्डर। फिर वो और जोर लगाकर एक नया और ऊंचा पीक बनाते हैं। ये बन गया सिर। लेकिन अब उनका दम फूल रहा है। उनकी आखिरी कोशिश यानी राइट शोल्डर सिर तक पहुंच ही नहीं पाता। और जैसे ही कीमत नेकलाइन के नीचे टूटती है, ये कंफर्म हो जाता है कि अब सेलर्स का राज है। अब आते हैं हमारे अगले पैटर्न पर, जो बहुत कॉमन है। ये साफ साफ दिखाते हैं कि पिछला ट्रेंड अब जारी नहीं रह पाएगा। डबल टॉप देखने में एम जैसा लगता है और डबल बॉटम डब्ल्यू जैसा। चलिए डबल बॉटम के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। पहले तो घबराहट में बिकवाली होती है और एक लो बनता है। फिर कुछ बायर्स हिम्मत दिखाते हैं। इसके बाद सेलर्स एक और बार कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो उतना दम नहीं लगा पाते, वो नया लो नहीं बना पाते। और यहीं से सिग्नल मिलता है कि अब सेलर्स थक चुके हैं। और जैसे ही कीमत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाती है, ये बायर्स की जीत का ऐलान होता है। अब ये जो पैटर्न है ना, ये थोड़ा धीरज वाला है। ये एक धीमा और धीरे धीरे बनने वाला रिवर्सल पैटर्न है, जो अक्सर लंबी अवधि की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का इशारा देता है। ये अचानक नहीं बल्कि आराम से एक तश्तरी या सॉसर की तरह बनता है। तो इस पैटर्न की खास बात क्या है? इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। सबसे निचले पॉइंट पर वॉल्यूम और उठापटक लगभग खत्म हो जाती है। ये इस बात का पक्का संकेत है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस चुपचाप और धीरे धीरे माल जमा कर रहे हैं। ये पावर के एक शांत ट्रांसफर जैसा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। सिर्फ एक पैटर्न देख लेना काफी नहीं है। किसी भी ट्रेड में उतरने से पहले हमें कंफर्मेशन का इंतजार करना ही होगा, और ज्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं। ये लाइन इसे कहीं लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक अधूरा पैटर्न धोखा दे सकता है। असली ताकत कंफर्मेशन में है। बहुत जल्दी कूदना एक महंगा सौदा पड़ सकता है। तो फिर कंफर्मेशन कैसे करें? इसके लिए एक चेकलिस्ट है। चलिए देखते हैं। क्या कीमत नेकलाइन या किसी जरूरी लेवल के पार हो गई है? क्या उस वक्त वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया जो उस मूव के पीछे की ताकत को दिखाए? क्या मार्केट का स्ट्रक्चर बदला है? मतलब हायर हाई बनाने की जगह अब लोअर लो बनने लगे हैं? ये नियम हमें झूठे सिग्नल से बचाते हैं। वॉल्यूम बहुत कुछ कहता है। जरा इस टेबल को देखिए। मार्केट टॉप्स पर दूसरे पीक पर वॉल्यूम अक्सर कमजोर होता है, जो दिखाता है कि बायर्स का दम निकल रहा है। और बॉटम्स पर दूसरे टेस्ट के दौरान हल्का वॉल्यूम सेलर्स की थकावट को दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, एक असली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हमेशा वॉल्यूम में एक बड़ा उछाल होना ही चाहिए। वही असली सौदे का संकेत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इन सब पैटर्न्स को देखने का सही नजरिया क्या है? चलिए इसे फाइनल करते हैं। और ये है आज का सबसे बड़ा सबक। हम कोई भविष्यवक्ता बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम एक जासूस की तरह हैं, जो उन सुरागों को ढूंढ रहे हैं जो इस बात को कंफर्म करें कि मार्केट में कंट्रोल एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है। तो अगली बार जब आपको चार्ट पर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखे तो उसे कोई जादू मत समझिएगा।
उसे एक सबूत की तरह देखिए, एक रसीद की तरह जो ये साबित करती है कि पावर का बैलेंस अब बदल चुका है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। शायद मार्केट में कामयाबी भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि जो हो रहा है उसे साफ साफ पहचानने और उस पर सही तरीके से रिएक्ट करने में है। सोचिएगा इस बारे में। कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता है और अचानक रुक जाता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बस ट्रेंड खत्म, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक होता है। आज हम चार्ट्स पर छिपे उन इशारों को समझेंगे जो बताते हैं कि मार्केट बस एक लंबी सांस ले रहा है, एक और भी ऊंची छलांग लगाने के लिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये ट्रेंड बीच में रुकते ही क्यों हैं। फिर कुछ बहुत दिलचस्प पैटर्न देखेंगे, फ्लैग्स, पेनार्ट्स और ट्रायंगल्स। उसके बाद मोमेंटम से इन्हें कंफर्म करना सीखेंगे और आखिर में इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से जो हर किसी के दिमाग में आता है। आखिर एक मजबूत ट्रेंड एक सीधी लकीर में क्यों नहीं चलता? इसका जवाब पता है कहाँ है? मार्केट के चार्ट्स में नहीं, बल्कि ट्रेडर्स के दिमाग में। सोचिए, एक जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, और फिर सब कुछ थम जाता है। ऐसा क्यों? आखिर ये अचानक ब्रेक क्यों लग जाता है? इसी क्यों का जवाब हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न में मिलता है। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न आखिर हैं क्या भला? देखिए, बहुत आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट के पावर नैप्स हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मैराथन रनर दौड़ के बीच में रुककर थोड़ा पानी पीता है ताकि आगे और तेजी से दौड़ सके। तो ये जो ठहराव है ना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो आने वाले बड़े मूव का सिग्नल है। मार्केट की एक नेचुरल रिदम होती है जिसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, एक जोरदार मूव, मतलब एक बड़ा ट्रेंड शुरू होता है। स्टेप 2, कंसोलिडेशन, यानी मार्केट थोड़ा सुस्ताता है, एक दायरे में घूमता है, और हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ठीक यहीं बनते हैं। और फिर आता है स्टेप 3, ट्रेंड फिर से शुरू हो जाता है, और इस बार शायद और भी ज्यादा ताकत के साथ। ठीक है, अब आते हैं सबसे कॉमन और सबसे तेज पैटर्न्स पर, यानी फ्लैग्स और पेनेंट्स। ये पैटर्न तब दिखते हैं जब मार्केट बहुत तेज रफ्तार में हो और बस एक छोटा सा क्विक ब्रेक लेता है। फ्लैग पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है। सोचिए, पहले एक सीधा तेज मूव आता है, इसे हम कहते हैं फ्लैग पोल, यानी झंडे का डंडा, और उसके बाद प्राइस एक छोटे से रेक्टेंगुलर बॉक्स में ऊपर नीचे होता है जो बिल्कुल उस डंडे पर लगे झंडे जैसा दिखता है। लेकिन असली कहानी प्राइस में नहीं, वॉल्यूम में छिपी है। ध्यान से समझिए, जब फ्लैग पोल बनता है ना, तो वॉल्यूम आसमान छू रहा होता है, लेकिन जैसे ही ये फ्लैग वाला हिस्सा शुरू होता है, वॉल्यूम एकदम से सूख जाता है, बिल्कुल तूफान से पहले की शांति की तरह। और फिर जैसे ही प्राइस उस फ्लैग को तोड़कर बाहर निकलता है, वॉल्यूम में एक जबरदस्त उछाल आता है। बस यही वो कंफर्मेशन है कि असली मूव तो अब शुरू हुआ है। अब फ्लैग का ही एक कजिन है पेनेंट पैटर्न। ये भी लगभग वैसा ही है, बस शेप थोड़ा अलग है। इसमें भी एक तेज फ्लैग पोल होता है, लेकिन उसके बाद प्राइस एक छोटे से ट्रायंगल में सिकुड़ने लगता है, बिल्कुल एक तिकोनी झंडी की तरह। तो फ्लैग और पेनेंट में फर्क क्या है? बस शेप का। फ्लैग में बनती हैं पैरेलल लाइंस, एक रेक्टेंगल, और पेनेंट में बनती हैं कन्वर्जिंग लाइंस, एक ट्रायंगल। लेकिन मैसेज दोनों का बिल्कुल एक ही है। रुको जरा, मैं बस थोड़ी देर सुस्ता रहा हूं, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। फ्लैग्स और पेनेंट्स तो फटाफट बन जाते हैं, लेकिन कभी लगी मार्केट को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है पावर रीगेन करने के लिए, और यहीं पे एंट्री होती है ट्रायंगल पैटर्न्स की। ये थोड़े धीमे होते हैं और एक लंबी खींचतान के बाद बताते हैं कि ट्रेंड वापस शुरू होने वाला है। ये जो ट्रायंगल्स हैं ना, ये हमें बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही जंग की कहानी सुनाते हैं। देखिए, 3 तरह के होते हैं। पहला, असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें एक फ्लैट टॉप होता है और बॉटम ऊपर की तरफ उठता जाता है, मतलब बायर्स मजबूत हो रहे हैं। दूसरा, डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें बॉटम फ्लैट होता है और टॉप नीचे आता है, मतलब सेलर्स हावी हो रहे हैं। और तीसरा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जहां दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है। ये स्प्रिंग की तरह है जो दब रहा है और बस किसी भी वक्त एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, ज्यादातर ट्रेंड की ही डायरेक्शन में। और हाँ, यहां भी हमारा सीक्रेट इंडिकेटर क्या है? बिल्कुल सही, वॉल्यूम। जैसे जैसे ट्रायंगल सिकुड़ता जाता है, वॉल्यूम भी कम होता जाता है। ये दिखाता है कि टेंशन बढ़ रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, वॉल्यूम का बढ़ना उस ब्रेकआउट पर कंफर्मेशन की मोहर लगा देता है। अच्छा, तो पैटर्न पहचानना तो सीख लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है।
असली खेल है एक सच्चे पैटर्न और एक झूठे सिग्नल, जिसे फेकआउट कहते हैं, उसके बीच फर्क करने का। और इसमें हमारी मदद करते हैं दो जासूस, मोमेंटम और वॉल्यूम। यही हमें बताते हैं कि किस पैटर्न पर भरोसा करना है। एक बहुत सिंपल सा लेकिन पावरफुल रूल याद रखिए। अगर ओरिजिनल ट्रेंड बहुत स्ट्रांग था और उसके बाद जो पुल बैक आया वो बहुत छोटा और कमज़ोर है, तो मतलब कंटिन्यूएशन के चांस बहुत हाई हैं। लेकिन अगर ट्रेंड ही कमज़ोर था और पुल बैक बहुत गहरा है, तो फिर ज़रा सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, मोमेंटम हमें बताता है कि हम सही ट्रेन में बैठे हैं या नहीं, और ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमें बताता है कि उस चलती ट्रेन में चढ़ने का सबसे सेफ दरवाज़ा कौन सा है। दोनों में से एक भी मिस हुआ तो सफ़र रिस्की हो सकता है। चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीज़ें सीखी हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि इस पूरी जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे करना है। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली गलती है जल्दबाजी। पैटर्न पूरा बनने से पहले ही कूद पड़ना। हमेशा ब्रेकआउट के कंफर्मेशन का इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी गलती, वॉल्यूम को इग्नोर करना। याद रखिए, बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट भरोसे के लायक नहीं होता। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, ट्रेंड के खिलाफ जाना। हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही रहना समझदारी है। जब इन पैटर्न्स को पहचानने में महारत हासिल हो जाती है, तो फिर सिर्फ चार्ट्स नहीं दिखते, बल्कि मार्केट की भाषा समझ आने लगती है। कम रिस्क के साथ सही टाइम पर ट्रेंड में एंट्री मिलती है। गिरते हुए चाकू को पकड़ने वाली गलती से बचाव होता है। और सबसे बड़ी बात, एक बड़े ट्रेंड का पूरा फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि आखिर में द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और यही आज की सारी बातचीत का सार है। याद रखिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेंड के पलटने का सिग्नल नहीं देते, बिल्कुल नहीं। ये तो इस बात का कंफर्मेशन है कि ट्रेंड अभी भी जिंदा है, मजबूत है, और हमें उसके साथ बने रहना चाहिए। तो अगली बार जब कोई मजबूत ट्रेंड रुकता हुआ दिखे, तो घबराना नहीं है। रुककर जरा गौर से देखना है, क्या वहां कोई फ्लैग बन रहा है, या कोई पेनांट, या शायद एक ट्रायंगल। ये सवाल पूछने से मार्केट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। हम सिर्फ ट्रेडिंग के टूल्स जानने से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक पूरा एक्शन लेने लायक सिस्टम कैसे बनाया जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि पैटर्न्स तो पता है, चार्ट्स पर दिख भी रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो प्लान कहाँ है। बहुत से ट्रेडर्स इसी उलझन में फंसे रहते हैं। जानकारी तो है, पर उस पर काम करने की कोई पक्की योजना नहीं। तो चलिए इस मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। बात सिर्फ ट्रेडिंग थ्योरी की नहीं है। असल में कुछ पैटर्न्स जान लेना ही एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बन जाती। असली खेल तो एक डिसिप्लिन्ड, एक सिस्टमैटिक अप्रोच का है। तो अपना मकसद क्या है? मकसद बिल्कुल साफ है। हमें इस थ्योरी को एक डिसिप्लिन्ड और रिपीटेबल प्रोसेस में बदलना है। मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो रिस्क को मैनेज करे और इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखे। तो अब बात करते हैं उस एसेंशियल टूलकिट की। किसी भी सिस्टम की वो दो बुनियादें जिनके बिना, सच कहूं तो कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता। तो इस टूलकिट का पहला और सबसे ज़रूरी औजार है मूविंग एवरेज, जिसे हम MAB कहते हैं। इसको ना एक ट्रेडर का कंपास समझ लीजिए। इसका काम क्या है? ये प्राइस डेटा को स्मूथ करता है, जिससे ट्रेंड की दिशा साफ साफ पता चलती है और मार्केट का जो शोर शराबा है वो छट जाता है। अब MAs भी दो तरह के होते हैं। एक है सिंपल मूविंग एवरेज यानी SMA, और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। फर्क क्या है दोनों में? देखिए, SMA सभी कीमतों को बराबर का वजन देता है, वहीं EMA जो है वो हाल की कीमतों को ज्यादा तवज्जो देता है। इसका नतीजा, EMA नए प्राइस एक्शन पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। तो ट्रेडर्स इन MAs का इस्तेमाल करते कैसे हैं? कई तरीकों से। सबसे पहले तो ट्रेंड की दिशा पहचानने के लिए सीधा सा नियम है, प्राइस अगर MA से ऊपर है तो अप ट्रेंड है। फिर आते हैं क्रॉसओवर सिग्नल्स, और हाँ, ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। मतलब ऐसे लेवल्स जो प्राइस के साथ साथ मूव करते हैं। अब आता है हमारा दूसरा सबसे जरूरी औजार, स्टॉप लॉस। ये एक तरह से कैपिटल के लिए सेफ्टी नेट है। सीधी सी बात है, ये एक पहले से तय किया गया ऑर्डर है कि भाई अगर ट्रेड हमारे खिलाफ गया तो इस कीमत पर हम बाहर निकल जाएंगे, ताकि लॉस लिमिटेड रहे। और ये बात हमेशा याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट के बिना टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ जुआ है और कुछ नहीं। और यही सिद्धांत हमें इस क्लासिक ट्रेडिंग मंत्र तक लाता है, मुनाफे को चलने दो और नुकसान को जल्दी काटो।
ये एक ऐसा नियम है जिसे हर सिस्टम का हिस्सा होना ही चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइजेस। तो ठीक है, हमारे पास बेसिक टूल्स तो आ गए। अब अगला कदम क्या है? वो है सिग्नल्स और कन्फर्मेशन। मतलब इन टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे तैयार किया जाए? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक मल्टी लेयर अप्रोच। सोचिए, हम परत दर परत कन्फर्मेशन जोड़ रहे हैं। पहली लेयर, एमए से मेन ट्रेंड को फिल्टर करो। दूसरी लेयर, किसी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन पैटर्न को कंफर्म करो। तीसरी लेयर, वॉल्यूम देखो, क्या उस मूव में वाकई दम है। और चौथी यानी आखिरी लेयर, कैंडलस्टिक सिग्नल से अपनी एंट्री को पिन पॉइंट करो। हर लेयर के साथ एक गलत सिग्नल का चांस कम होता जाता है। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, द कंप्लीट ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट। अब हम इन सारे टुकड़ों को जोड़ने जा रहे हैं और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक पूरा प्रोसेस कैसे बनते हैं। और ये रहा वो 6 स्टेप ट्रेडिंग सिस्टम। इसे एक तरह की चेकलिस्ट समझिए, जो हर ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में काम आएगी। पहला, मार्केट एनालिसिस यानी बड़े पिक्चर को समझना। दूसरा, सेटअप आइडेंटिफिकेशन, मतलब हमारे नियमों पर खरा उतरने वाला पैटर्न ढूंढना। तीसरा, एंट्री और कंफर्मेशन। चौथा, सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, पोजीशन साइज क्या होगी। पांचवा, एग्जिट स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट में कब और क्यों निकलना है ये भी पता होना चाहिए। और छठा, रिव्यू और एडजस्ट, हर ट्रेड से सीखना और सुधार करना। लेकिन रुकिए, एक सेकंड। दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्निकल सिस्टम भी फेल हो सकता है। क्यों? एक चीज की वजह से, डिसिप्लिन। यही वो ह्यूमन एलिमेंट है जो किसी भी सिस्टम को काम का या बेकार बनाता है। स्क्रीन पर देखिए कुछ आम गलतियां और उनके सिस्टमैटिक समाधान। जैसे ओवर ट्रेडिंग। इसका इलाज क्या है? सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ट्रेड करें जो आपके सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हों। या फिर खराब रिस्क मैनेजमेंट। इसका तो एक ही इलाज है, हमेशा स्टॉप लॉस और सही पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करें। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है, अपने प्लान को ट्रेड करो, अपने इमोशंस को नहीं। सच में यही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। डिसिप्लिन ही सब कुछ है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज के मुख्य टेकअवेज क्या हैं। पहली बात, ट्रेंड की दिशा के लिए एमएज का इस्तेमाल करें। दूसरी, कंफर्मेशन के लिए पैटर्न, वॉल्यूम और कैंडल स्टिक्स को मिलाएं। तीसरी, हमेशा एक प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस से अपने रिस्क को मैनेज करें। चौथी, याद रखें कि एक अच्छे सिस्टम के लिए साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन जरूरी है। और पांचवी, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हर ट्रेड को रिव्यू करें। तो अब ब्लूप्रिंट तो सामने है, सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इसे बनाने के लिए तैयार हैं?